क्या आप जानते हैं जब हम हमारे आसपास की न्यूज़ वगैरह में सारी चीज़ों में हम देखते हैं तो वहाँ पर डेली कई स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं या अलग-अलग प्रकार से वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपने इस जीवन में आप भी व्याकुलता से भरे हो या हो सकता है कि आपने अपने जीवन में तमाम चीज़ों को खो दिया है और शायद आप भी उन चीज़ों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप हो सकता है कि डिप्रेशन में बढ़े जा रहे हैं, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो तमाम प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में हो नहीं रही है। तो सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार से एक सारपत की जो विधवा थी उसके पास कुछ नहीं था। सारपत की विधवा जो और उसका बेटा, सोचिए किस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। क्या कहती है सारपत की विधवा कि हम उसे खाएं, पकाएं और मर जाएं। हो सकता है कि मेरे प्रियो आप भी इसी प्रकार की सोच में होंगे, अलग-अलग प्रकार के डिप्रेशन में झेल रहे होंगे। हो सकता है कि आपको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, लेकिन आज परमेश्वर आज आपको तमाम प्रकार के रास्ते देना चाहता है। आप जो तमाम प्रकार के सोच विचारों में हैं, उससे अलग प्रकार की एक नई लाइफ, एक नया जीवन प्रभु आपको शुरुआत करने का अवसर देना चाहता है। हो सकता है कि आपने आपके पुराने बीते जीवन और बीते दिनों में आपने आपके माइंड से या अपने दिमाग के अनुसार या अपने बुद्धि के अनुसार चलने की कोशिश की होगी, लेकिन आज आपके जीवन को प्रभु चलाना चाहता है। और आज अगर आप प्रभु को अपना जीवन दोगे तो आपके लिए प्रभु कहीं से भी रास्ता निकाल लेगा। जिस प्रकार से सारपत की विधवा के ऊपर परमेश्वर ने दया की, एलिया भूखा था और उसको उसने सारपत की विधवा के पास भेजा। वो सब कुछ जानता था, परमेश्वर सब कुछ जानता था कि उसके पास कुछ है नहीं और वो सुसाइड करने की सोच रही है। सो मेरे प्रियो, आज आपके पास भी परमेश्वर का वचन, अब आप परमेश्वर की वाणी आपसे बातें करना चाहती है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं पहला राजा 17 का 12 में इस प्रकार से लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं और फिर मर जाए। इस प्रकार से वो कहती हैं। लेकिन जब एलिया का जवाब सुनिए आगे, मर्डर जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंहर न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उसके पी में तेल घटेगा। उस समय एक अकाल पड़ रहा था। वहाँ पर इस प्रकार से अकाल था कि कई लोग वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर परमेश्वर का दास उसे कहता है कि तेरे पास कुछ भी कमी ना होगी। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, आज परमेश्वर को अपने जीवन में वाकई में एक व्याकुलता के साथ उसे पुकारते हैं, उसे ढूंढते हैं, तो आज आप परमेश्वर को पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अगर आज आप अपने जीवन में डिसाइड करते हैं, आज आप अपने जीवन को कहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलूँगा या चलूँगी, परमेश्वर आपको सबसे अलग करेगा। वो आपको हर एक डिप्रेशन से बचाएगा, वो आपको हर एक सुसाइड से बचाएगा, वो आपको हियाव देगा, वो आपको रास्ता देगा।
जब घोर अकाल पड़ रहा था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, सोचिए एलिय्याह को परमेश्वर ने एक कौवे के ज़रिए उसे खाना खिलाया। वही परमेश्वर आपका है, वो आपकी सुनता है। टूटे हुए दिल, टूटे हुए लोग मेरे प्रियो उसको बहुत ही भाते हैं। अगर आप भी आज कहीं से टूटे हुए हैं तो आज आप परमेश्वर के पास जाएं और अपनी जो कोठरी है उसे बंद करें और आज आप परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर आपको रास्ता जरूर देंगे और आपको वो अंत तक कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि वो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। सो मेरे प्रियो आज अपने आप को परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हुए आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हुए आज अगर आप अपने जीवन में चलते हैं तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। सो आप परमेश्वर के नाम के ऊपर भरोसा कीजिए, उसके बेटे के ऊपर भरोसा कीजिए, लगातार प्रार्थना में बने रहे और उसकी जो स्पिरिचुअली पावर है वो आत्मिकता में बढ़ते जाए और प्रभु को और करीब से जाने। तो आप सभी को जय मसीह की और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के वचन ने आपसे कहीं ना कहीं बातें की है।